नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वाणिज्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना सीएम भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की जा रही है। सभी वर्ग के किसानों की पड़त भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण होगा। 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकार की तरफ से 5 एकड़ तक वृक्षारोपण के लिए 100% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, तो वहीं 5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रुपए तक की आय होने का अनुमान है। इसी के साथ कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगा। सीएम भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 33 जिलों के 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया है। बजट को लेकर महापौर एजाज देबर ने पत्रकारों से चर्चा की। इसमें उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। तो वहीं सदन में उठे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बनाई जाएगी और उस पर जांच की जाएगी। साथ ही अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देने की बात कही गई है। महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 25 साल तक के वृद्धा तरीके बजट में पूरी व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूं कि सभी वर्गों को बजट में शामिल किया गया। सदन में महापौर के बजट पेश करने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि सदन में नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष पार्षदों ने उठाया। पक्ष से अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा ने सफाई दी। विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा भी उपस्थित रहे। महापौर एजाज देबर तेलीबांधा में हो रहा डिवाइडर पर भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो वहीं अमृत मिशन नल कनेक्शन पर हंगामा हुआ। पक्ष ने अपनी सफाई रखी। बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे ने पूछा, आखिर कितनी राशि से ठेकेदारों द्वारा काम कराया गया है? रायपुर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। एजाज देबर ने कहा कि नगर निगम का बजट पेश हुआ है। बीजेपी के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। सभापति प्रमोद दुबे स्थिति को शांत कराने की गुजारिश की, साथ ही कुछ देर के लिए स्थगित हो गया। मणि सर्वाणी कर्माणी सन्यासी आध्यात्मिक चेष्टा निराशी निर्मो भूपा विधस्व विगतवा। अर्थात भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने सारे काम उनको समर्पित कर दो और मेरे ज्ञान से परिपूर्ण होकर लाभ की आकांक्षाओं को छोड़कर और अलग से काटकर अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत प्रेरणादायी है। गीता का यह सार हमारी सोच और हमारे कर्म पथ को स्पष्ट करता है। 20 साल से जो लोग पीने का पानी नल से पी रहे थे, अब वो क्या टैंकरों से पिएंगे? क्या टैंकर चलाना चाहते हैं? एक तरफ महापौर बोलते हैं और आप बोलते हैं कि इस बार टैंकर नहीं चलेगा, और दूसरी ओर मार्च के महीने में गंदा पानी चालू हो जाता है, टैंकर चालू हो जाते हैं। ये क्या अवस्था है? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत साधक अध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि डगरिया कमांड क्षेत्र से जो 63 किलोमीटर पाइपलाइन किसान की योजना के तहत उठाई गई थी, जिसको 2031 मार्च तक पूर्ण हो जाना था। बेमेतरा के अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह द्वारा लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा है। आमजनों ने अनुविभागीय अधिकारी के कार्रवाई से बहुत खुशी है। वहीं आज मां भद्रकाली मंदिर बाजार सदर रोड में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करके फैलाया गया था, जिसको नगरपालिका प्रशासन के द्वारा लगातार मुनादी भी कराई गई, लेकिन दुकानदारों के द्वारा अनदेखा कर दिया गया था, जिसके बाद एसडीएम सुरुचि सिंह अपने पूरे टीम के साथ
अतिक्रमण हटाओ अभियान की उन्होंने शुरुआत की। एसडीएम और सीएमओ ने नगर की सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर चेतावनी भी दी गई। बुरहानपुर जिले में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट एवं अधोसंरचना अंतराल आकलन किया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 20 संकल्पों के 50 पर्यटन स्थलों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से 11 परियोजनाओं के सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में पर्यटन विभाग की एक अनूठी पहल देखने को मिली है। आने वाले पर्यटकों को, विशेषकर महिला पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट और अधोसंरचना अंतराल आकलन किया गया, जिसमें बुरहानपुर और असीरगढ़ क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा ऑडिट और अधोसंरचना अंतराल का आकलन किया गया। और बुरहानपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर महिलाओं के लिए एक अनूठी पहल है। जो महिलाएं यहां पर, महिला पर्यटक यहां पर पहुंचेंगी, उनके लिए सुरक्षित वातावरण देने की यहां पर योजना है। अनूठी पहल यहां पर चलाई जा रही है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए, ताकि वो सुरक्षित होकर यहां पर आ सकें। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत में यह सुरक्षा ऑडिट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप असेसमेंट किया जा रहा है। ये परियोजना को बुरहानपुर में द 5th डायमेंशन अकेडमी द्वारा पूरा किया जा रहा है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और सेफ्टी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो पर्यटक आते हैं, विशेषकर जो महिला पर्यटक है, उनके लिए अपन ये पर्यटन स्थल कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि बुरहानपुर संकुल में 2 पर्यटन स्थल चुने गए हैं, बुरहानपुर एवं असीरगढ़। असीरगढ़ में असीरगढ़ किला एवं देवी अहिल्या शिव मंदिर। रायपुर में बीजेपी ने बस्तर में घटना के लिए जांच दल गठित किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों बस्तर जिले के भेजरी पदर में घटित घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थानों का शीघ्र दौरा कर इस घटना से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। और यहां पर बीजेपी ने बस्तर में घटना को लेकर जांच दल गठित किया है। 6 लोगों का जांच दल ये गठित हुआ है, जिसमें 6 लोग शामिल हैं और अब जांच होने के बाद जो टीम है वो पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बस्तर घटना को लेकर यह जांच दल गठित किया गया है बीजेपी की तरफ से और 6 सदस्यीय टीम यह बनाई गई है जो जांच करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। बस्तर घटना को लेकर इस टीम का गठन किया गया है बीजेपी की तरफ से और अब जो टीम है उसमें 6 लोग शामिल हैं। ये टीम जो है वो जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी और पार्टी उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। तो 6 लोगों के जांच दल यहां पर गठित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बस्तर में जो घटना हुई थी उसको लेकर यह जांच दल यहां पर गठित किया गया है। और एक बड़ी बातें आपको बता देते हैं, 6 सदस्यों के नाम हैं
दिनेश कश्यप, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजरा मोर्चा व पूर्व सांसद नन करीम कंवर, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक किरण देव, पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा वैदुराम कश्यप, पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेन, पूर्व विधायक शिव नारायण पांडे, प्रदेश सदस्य बीजापुर में गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वर्दीधारी नक्सली मारा गया। इस दौरान मौके से हथियार बरामद किए गए और मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मोहल्ला विकास खंड के ग्राम मुदियाल के ग्रामवासियों ने शीतला माता मंदिर में नए भवन की स्थापना की, जिसके लिए जिले में 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान के गांव के समस्त लोग कार्यक्रम में नजर आए और देवी पूजा बड़े धूमधाम से यहां संपन्न हुई। एलाकोट से ये देवता बड़े चिंगनार से उतरी छोटे चिंगनार से उतरी कोटपारा। तो एक नाम माता ये देवता के नाम संग्राट। बेमेतरा से एक चोरी की घटना सामने आई है। यहां नेशनल हाईवे पर की गई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाल ही में बाइक पर अपने घर बिलासपुर जाने के दौरान एक दंपत्ति से लूटपाट की घटना सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ दिवस संविधान का वाचन कर मनाया गया। आपको बता दें कि शाहपुर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाओ दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि पूर्व में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गिराने के बाद 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने संविधान का वाचन बचाओ का संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भारतीय संविधान अमर रहे, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ के भी नारे लगाए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि संविधान एवं लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का काम बीजेपी कर रही है। जनता की चुनी हुई सरकार बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर जनता के अधिकार को बर्बाद करने का काम किया है। बुरहानपुर जिले के गागरला में पिछले 5 महीनों से वनों में कटाई के चलते अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जिसके चलते एसटीएफ के जवान, पुलिस बल और वन विभाग के वन कर्मियों ने स्कूल में डेरा डाल रखा है, जिसके चलते शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। ना तो स्कूल लग पा रहा है और ना ही विद्यार्थी स्कूल पहुंच पा रहे हैं और ना ही शिक्षक। इस बारे में जब विद्यार्थियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा 2 महीने से स्कूल नहीं लगा, जिसके कारण विद्यार्थियों को भविष्य की अंधेरे में लग रहा है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा 25 मार्च से प्रारंभ होनी है। उसके लिए विद्यार्थी कैसे तैयारी कर पाएंगे और कैसे परीक्षा दे पाएंगे। को जो संबंधित टीचर है वो मोहल्ला क्लास लगाकर उनका कोर्स पूरा करा रहे हैं और परीक्षा उनके निर्धारित समय पे निर्धारित सेंटर पर ही होगी और किसी कारणवश यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण मैं आज स्वयं ही उधर उस क्षेत्र में जा रहा हूँ। सर आप बता रहे हो कि मोहल्ला शिक्षक जाकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ मोहल्ले में शिक्षक नजर नहीं आए।
मैं आज निरीक्षण करके पूरी रिपोर्ट ले रहा हूँ कि क्या परिस्थितियां हैं वहां पर। कुछ विशेष परिस्थिति के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। बुरहानपुर में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने मांग की है कि प्रभावित फसलों का सर्वे कराया जाए। अर्चना चिटनिस ने नुकसान की जानकारी मिलने पर कलेक्टर समेत उच्च अधिकारियों से इस मामले में चर्चा की और जल्द से जल्द विशेषज्ञों की टीम का गठन कर प्रभावित किसानों और फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को हर संभव मदद की जाए। अर्चना चिटनिस ने कहा कि मैं किसानों की परेशानी को भलीभांति जानती हूं। किसान अपने पसीने से फसल को सींचता है, तभी अन्न का दाना हमें मिल पाता है। इस बीच अगर फसलों पर प्राकृतिक आपदा का कहर बरसता है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान की मार झेलनी पड़ती है। प्राकृतिक आपदा से रबी और केले की फसल समेत दूसरी फसलें प्रभावित हुई हैं। इस समय किसानों के खेत गेहूं, चना, मक्का और केले की फसल वहां तैयार खड़ी थी। कुछ किसानों ने अपनी फसल काटकर भी खेतों में रखी हुई थी, जिन पर मौसम की मार पड़ी है। बेमौसम की बारिश से सभी किसान बंधु परेशान हैं। कल रात की तो बारिश कुछ ज्यादा ही थी। चने की फसल तैयार है, मक्का तैयार है, गेहूं कुछ का कट गया है, कुछ का कटने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही ये बारिश बहुत दर्दनाक बारिश है। कलेक्टर बुरहानपुर से मैंने बात की, उन्हें पत्र भी लिखा है। अब खबर बीजापुर से है, जहां E-229 वाहिनी सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर पुरुषोत्तम कुमार सहायक कमांडेंट ने कन्या आश्रम मुरकीनार में आजादी का अमृत महोत्सव की थीम एकता के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें E-229 बटालियन सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार और जवान और 10वीं कक्षा तक के बच्चे उपस्थित रहे। वहीं पुलिस पब्लिक संबंध के साथ साथ कन्या आश्रम मुर्की नार की छात्राओं को विद्यार्थी जीवन के स्तर को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करते हुए उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया गया। यहां पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अमृत महोत्सव की थीम पर इस प्रोग्राम का आयोजन यहां पर किया गया था। 10वीं कक्षा तक के छात्र भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। तो यहां पर अमृत महोत्सव की थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, साथ ही साथ 10वीं कक्षा तक के छात्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का जो महत्व वो ये है कि सीआरपीएफ जवानों ने यहां बच्चों के साथ बातचीत की, उनसे तमाम सवाल जवाब किए और साथ ही साथ उनके अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में बच्चे और सीआरपीएफ अधिकारी मौजूद रहे।
रायपुर नगर निगम का बजट पेश करने से पहले महापौर एजाज ढिबर दर्शन करने के लिए माता काली मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोबर से बने सूटकेस के ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनी हुई है। माता के चरणों में सूटकेस रखा गया। 5 पंडितों ने मंत्र उच्चार किया। इस सूटकेस के अंदर नगर निगम रायपुर का बजट था। महापौर ने विधि विधान से यहां पूजा अर्चना कर माता काली का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रायपुर नगर निगम बजट को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की। नए साल की शुरुआत मैं इससे करता हूं, क्योंकि मैं जब स्कूल में यहीं पर पढ़ती थी, पीछे ही मेरा घर है, कहीं ना कहीं इस मंदिर से मेरा आस्था जुड़ी हुई है। आज आप बजट पेश कर रहे हैं, क्या खास है? बजट में सभी तरीके के सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंच सके, नगर निगम की योजना जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच सके, इस बजट में पूरे तरीके से जो मैं मंदिर में इस मंदिर से मेरी बहुत आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि स्कूल का अध्ययन मेरा यहाँ पर हुआ है, मेरा घर भी यहाँ पर रहा है। तो ये मंदिर और आगे का एक दरगाह, ये दोनों से मेरा ज्यादा। बजट कितने का होगा ये बताना पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, ये बजट जो होगा वो अच्छा बजट होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। थोड़ा साइड हो जाएगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बीच आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए आबकारी मंत्री खवासी लखमा की अगुवाई में लगभग 15 कांग्रेसी विधायक राजभवन पहुंचे। विधायकों ने राज्यपाल से चर्चा कर आरक्षण का आग्रह किया। विधायक विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर विधेयक को जल्द मंजूरी देने की निवेदन भी किया। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के जनताओं के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है, पिछड़ा वर्ग को 27% मंडल कमीशन के आधार पर, एससी वर्ग को 13%, एसटी वर्ग को 32% और जो आर्थिक वर्गों को 4% जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसलिए राज्यपाल को आकर के निवेदन किया गया और छत्तीसगढ़ के हित में हम ये बोला गया कि भाई यहाँ कोई छत्तीसगढ़ के हित में जो विधानसभा में पारित हुआ है उसमें दस्तखत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरा गोलमोल यहाँ पर ला राज्यपाल को गुमराह करती है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। लाया है थोड़ा गंभीर सरसा महोदय ने हमारा मंशा का अनुरूप थोड़ा आश्वासन कि क्या है राजनीतिक दबाव है। खबरों में फिलहाल के लिए